इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कायम इको स्मार्ट सिटी के को ऑनर जनाब राजा नासिर साहब। इनसे कायम इको स्मार्ट सिटी के बारे में पूछते हैं। सर, ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाया है, काफ़ी यहाँ पे प्लाट से कितने प्लाट होंगे और कब तक आप पोजीशन देने का इरादा रखते हैं? जी, ये 3000 कनाल रकबा है जिस पे हमारा काम चल रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो मशीनरी लगी हुई है 1000 कनाल पे है। टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 3000 प्लस एक्सटेंडेबल है, यानी 5-7 हज़ार तक चल 5 से 7 हज़ार तक ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो ये फर्स्ट ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक है, इस पे हमारी डेवलपमेंट चल रही है। तो ये हमारा टारगेट है 1 से 1.5 साल में डिलीवर करने का। उसके बाद आस्ता आस्ता इंशाल्लाह फ्यूचर में एक्सटेंशन करते जाएंगे, डेवलपमेंट चलती जाएगी। तो इससे पहले राजा नासिर साहब इस्लामाबाद में ग्रीन वैली इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट बना चुके हैं और उसके अलावा लतरा रोड पे ग्रीन रेजिडेंशिया का प्रोजेक्ट भी राजा नासिर साहब का ये तीसरा प्रोजेक्ट है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके अलावा ग्रीन हिल फार्म के नाम से भी है समली डैम रोड पे, वो फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है। तो ये जो है ये रेजिडेंशियल प्लाट्स का है। तो इंशाल्लाह ताला ये रिंग रोड भी, उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। हमारे पड़ोस में DHA वाले भी आ रहे हैं, वहाँ भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह इस एरिया का फ्यूचर अच्छा है। तो सब भाई मिलजुल के इसमें प्लाट लें तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। बिल्कुल। इससे पहले हम देख चुके हैं ग्रीन वैली इस्लामाबाद और ग्रीन रेजिडेंशिया इस्लामाबाद और सिमली डैम रोड पे जो उनके फार्म हाउसेज हैं वो भी पोजीशनेबल है, वो भी और ये यहाँ पे भी आप पोजीशन देने का इरादा रखते हैं? जी जी। क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग हैं, जो खरीदार होते हैं ना प्रॉपर्टी का, जो एंड यूज़र होता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है जहाँ पे मैं प्लाट लूँ, मुझे कब्जा मिले, मैं घर बनाऊँ, रहायश इख्तियार करूँ। वो उसका पर्पज़ ये नहीं होता है कि मैं इन्वेस्ट करूँ, प्लाट उठाऊँ, बेच दूँ आगे। तो एंड यूज़र का जो होता है ना प्रॉपर्टी, उसी की बेस पे चाह रही होती है। अगर आप पोजीशन दे देंगे या देने का इरादा जिस तरह आपने इजहार किया है कि हम 6 माह साल के अंदर पोजीशन दे देंगे, अगर आप पोजीशन दे देता मैं समझ ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट शुमार किया जाएगा कायम इको स्मार्ट सिटी। तो कुछ और आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? जैसे कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है ग्रीन वैली, वहाँ पे भी हमारा जो मैप है, जितनी लैंड हमारे पास है उतनी का है। यहाँ पे भी जितनी लैंड हमारे पास है उतनी का मैप है। इंशाल्लाह ताला ये सारी डेवलपमेंट करके डिलीवर करने का हमारा इरादा है। और कोई एक्स्ट्रा हम फाइज नहीं सेल करेंगे, जितनी हमारे पास लैंड है उसी के अंदर हम रह के काम करेंगे। यानी जितने प्लाट्स आपके पास होते उतनी आप फाइल, यानी कि वो फाइल वाला काम नहीं करते, फाइल बरमार की बेचे, पैसे जमा करिए और फिर पोजीशन ना दी लोगों को। नहीं, हमने इंशाल्लाह ज़्यादा हमारी यही कोशिश है कि एंड यूज़र को दें, क्योंकि जितना एंड यूज़र के पास जाएगा वो डेवलपमेंट कंटिन्यू जब देंगे तो अब उससे डेवलपमेंट भी होती रहेगी और ज़मीन भी आसानी क्लियर करने में होती रहेगी। जब इन्वेस्टर ज़्यादा ले के रख देते हैं तो उसका हमें नहीं फ़ायदा होता, क्योंकि जब एंड यूज़र के पास जितना जाएगा प्लाट्स उसका उनको भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट के ऊपर ही पैसे लगाने हैं। हमने एक महदूद प्लाट सेल करने हैं जितनी हमारे पास लैंड है, और इंशाल्लाह डिलीवर है हमारा करने का इरादा। ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 साल में ये ब्लॉक डिलीवर करना स्टार्ट करना है। इसका मतलब है कि जितनी लैंड है, जितने प्लाट है, उतने ही आप फाइलें बेचेंगे और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी भी दे कि आप उन प्लाटों पे लोगों को पोजीशन दें, लोग घर बनाएं। और अब हम इस वक्त मौजूद हैं इको स्मार्ट सिटी की साइट पर। अभी हमने आपको इको स्मार्ट सिटी की साइड का विजिट कराया है। देखा आपने इको स्मार्ट सिटी जो है वो सदर रावलपिंडी से 25 किलोमीटर के फासले पे है और बैरिया टाउन फेज़ 8 से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पे है और अडयाला रोड की एक बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है। और रिंग रोड जो बन रहा है उससे सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इको स्मार्ट सिटी के मार्केटिंग हेड मैनेजर शम्स अहमद साहब। इनसे हम इको स्मार्ट सिटी के बारे में जानते हैं कि इको स्मार्ट सिटी के बारे में वो हमारे चैनल के नाज़रीन को बताएं कि इको स्मार्ट सिटी जो है ये कितने रकबे पे मुश्तमल है और इसकी जो लोकेशन है, सराउंडिंग्स में कौन कौन सी आबादियाँ हैं, वो ज़रा डिटेल हम इनसे लेते हैं। जी शम्स साहब। आप ठीक है? प्रोजेक्ट का ओवरव्यू आपने ले लिया, डिटेल्स आपसे डिस्कस हो गई। आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, हमारी जब डिस्कशन चल रही थी कि ये RDA के जोन 3 पे लोकेट होता है और जोन 3 जो अडयाला जोन बन रहा है आपका, ये रिक्रिएशनल जोन बन रहा है।
जो मेरी नज़र में जो है सबसे बड़ा एडवांटेज इस प्रोजेक्ट को है वो रिक्रिएशनल जोन की वजह से, कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्लान है कि रिक्रिएशनल जोन में आपके हेल्थ सेंटर, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, इनके एजुकेशन सेंटर्स होंगे आपके, और हेल्थ एंड फिटनेस क्लब होंगे, पार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है अडयाला को, वो इस रिक्रिएशनल जोन का है। बाकी अगर आप बात करें कि DHA फेज़ 4 साउथ रिवर हमारे करीब आ गया है, उसको मैं सेकेंडरी समझता हूँ, लेकिन ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट अगर लोगों को समझ आए तो इससे बड़ा बेनिफिट कोई नहीं है। रिंग रोड इंटरचेंज जो आपका अडयाला का इंटरचेंज वो 1.5 किलोमीटर के फासले पे है, मतलब 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। बैरिया आपके जनाब यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, सदर 30 मिनट की ड्राइव है, ठीक है। रिंग रोड से कोई शक नहीं कि हमारा जो कनेक्शन है डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट सिटी के मुख्तलिफ पोर्शन में, वो इजी हो जाएगा। लेकिन एग्जिस्ट करता है आपका यहाँ पे जो RDA की तरफ से अनाउंस हुआ है रिक्रिएशनल जोन, जब यहाँ पे आपके पार्क्स बनेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके एजुकेशन हब यहाँ पे बनेंगे, आपके हेल्थ के लिए आपके हॉस्पिटल्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, तो तब लोगों को अंदाज़ा होगा कि बेसिकली इस जोन का क्या प्लान है। जैसे आपको पता है कि जोन 1 आपका रवात में आता है, रवात आपका है वो सारा आपका फ्रूट वेजिटेबल मंडी या जो आपके जो है ट्रांसपोर्ट के अड्डे शड्डे वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। चकबेली जो जोन 2 में आ रहा है वो सारा इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। उस तरह से आपका अडयाला जो है 3rd जोन है, रिक्रिएशनल जोन, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। अच्छा, लोग जो देखते हैं ना हमारे चैनल के नाज़रीन, वो हमेशा देखते हैं कि रिंग रोड बन रहा है, ये GT रोड से जाएगा न्यू एयरपोर्ट की तरफ, ये इस्लामाबाद की, ये समझ लें कि पूरा इस्लामाबाद पिंडी के घूम जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और हमारे चैनल के जो नाज़रीन है वो बिलखसूस CDS सेक्टर्स में के जो नाज़रीन है वो है, और जो बिलखसूस इस्लामाबाद में नया मार्गला रोड बन रहा है वो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसके जो गिर्द CDS सेक्टर है उसकी वीडियो ज़रा देखते रहते हैं। तो मैं अपने चैनल के नाज़रीन को बता दूं, जो CDS सेक्टर्स के पास से जो GT रोड इस्लामाबाद से जो मार्गला एवेन्यू गुजर रहा है वो सीधा जाएगा पहाड़ के साथ साथ बारकाऊ से वो टर्न लेगा GT रोड से वो रिंग रोड उसका नाम दिया जाएगा, और सीधा न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद से जाएगा, न्यू एयरपोर्ट इस्लाम से फिर वो जाके टच होगा GT रोड जहाँ पे मार्गला एवेन्यू शुरू होता है। तो इस तरह से ये रावलपिंडी इस्लामाबाद को रिंग की शक्ल में दे दिया जाएगा। तो लोग तो सब ज़्यादा इस वजह से अहमियत देते हैं, यार ये जो सिटी है इको स्मार्ट सिटी ये तो रिंग रोड के पास आ रही है, हम इस वजह से हम इसको अहमियत लेंगे या लोग खरीदो फरोख्त करेंगे, और उसके अलावा इसके एक तरफ DHA भी है, बैरिया भी है। तो ये जो आपने जोन की बात की RDA में, तो इसमें इसके क्या लोग उसके जोन के बारे में लोगों को बताएं, ये क्या चीज़ है, और जो सराउंडिंग जो मैंने बयान किया है इसके बारे में थोड़ा बता दें। रिंग रोड को लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे चैनल के नाज़रीन बता दें। जो जोन का रिंग रोड का, तो बेसिकली जैसे रिंग रोड से के नाम से लोगों को पता चल जाता है कि एक रिंग बन जाता है। लाहौर में अगर आप देखें जो वहाँ का रिंग रोड है, तो वहाँ के रिंग रोड की वजह से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जो है सोसाइटी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आबाद हुए हैं। लोगों ने उस प्रोजेक्ट को कैश किया इन द टर्म ऑफ के फैसिलिटेट हुए वो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रिंग रोड बेसिकली अगर आप रिंग रोड अभी ऑपरेशनल हो, तो मैंने कभी भी अगर सदर जाना या इस्लामाबाद जाना तो मैं ये थ्रू अडयाला रोड नहीं ट्रैवल करूँगा, मैं रिंग रोड से करूँगा, क्योंकि एक तो सिग्नल फ्री होगा, रोड्स अच्छे होंगे, मुझे टाइम भी कम लगेगा। अभी आपको पता है कि जो मार्गला रोड वहाँ पे चला है, तो उसकी वजह से आपका इस्लामाबाद से आपका मल्टी GT रोड और D17 का सफ़र कितना कम हो गया। अगर हम नवर रोड से आते हैं तो हमारे तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। मार्गला रोड से हम F10 से अगर हम वहाँ पे डाइवर्ट करके जाते हैं, हम 15 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जहाँ पे जोन की बात है, तो बेसिकली ये डिज़ाइन RDA की जो प्लानिंग है, ये डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि पीर वदाई में आपकी कंजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे आपके इस इंडस्ट्रियल जोन की वजह से और वहाँ पे जो फ्रूट वेजिटेबल मंडी अड्डों की वजह से वहाँ पे जो इस्लामाबाद के सेक्टर वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं आपके। वहाँ पे सिक्योरिटी का जो है मामलात बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी भाई यहाँ से अड्डों को बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों के जो लिविंग एरिया आपका रेजिडेंशियल वो डिस्टर्ब ना हो। तो बेसिकली ये उसकी वजह से सारा प्लान किया कि इसको रवात में शिफ्ट करें, ओपन एयर है वहाँ पे, और जो इंडस्ट्रियल जोन है वो आपका जनाब चकबेली को उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। इसी तरह जो अब अडयाला रोड के ऊपर कोई भी को प्रॉपर हेल्थ का या एजुकेशन का कोई प्रॉपर यहाँ पे सेक्टर नहीं है। लोग जितने भी यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं आपके मेन सदर वाली साइड पे या आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है,
तो गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे उन्होंने कहा जी यहाँ पे क्योंकि जगह भी अवेलेबल है, अगर जगह अवेलेबल ना होती तो अच्छा, इसका मतलब इको स्मार्ट सिटी के इर्द गिर्द जो है यूनिवर्सिटीज बनेंगी, हेल्थ सेक्टर बनेंगे, तमाम सहूलियात होंगे। यही वजह है कि आपने यहाँ पे इको स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया। अच्छा, हमारे चैनल के नाज़रीन को ये बता दें आपके पास कितना रकबा मजीद है, ये कितना एक्सटेंड हो सकता है, और दूसरा ये कि ये इसका मेन बिलीवर्ड जो है ये कितने फुट चौड़ा होगा? हमारा जो टोटल लैंड है हमारे पास 5200 कनाल पे है। फर्दर एक्सटेंशन पे हम जाएंगे बाय द टाइम कि हमें आगे परचेजिंग अवेलेबिलिटी कैसे मिलती है, वरना ये है कि 5200 कनाल को भी हम डिलीवर कर लें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सक्सेस है हमारे लिए, ठीक है। मेन बुलेवार्ड तो आप कब तक पोजीशन देने का इरादा रखते हैं यहाँ पे? देखिए जी, फेब के एंड पे हमने ये फ्रंट पे आपने देखा काम हो रहा है, डेवलपमेंट बड़ी अच्छी, बड़ी तेजी से चल रही है। फेब में हमें इसकी बैलेटिंग अनाउंस कर देंगे, ठीक है, और फेब के एंड तक हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं ये सारा डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर चुका होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये हमारा जो साइट ऑफिस है हम इसकी बैक साइड पे जाके हमने वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू कर ठीक हो गया, ठीक है। तो हमें इंशाल्लाह इसका जो पोजीशन है विद इन 6 मंथ हम इसका पोजीशन, हम इसकी पोजीशन हैंड ओवर करने की हम पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। यानी 6 माह साल के अंदर आप लोगों को पोजीशन देना शुरू करें, लोग यहाँ पे घर बना सकते हैं और दुकानें वगैरह, प्लाजा वगैरह बना के वो अपना कारोबार कर सकते हैं। पाइपलाइन में और जो मेन बुलेवार्ड है ये कितने फुट का चौड़ा है? 200 फीट का बुलेवार्ड है। 200 फुट तो बहुत चौड़ा मेन बुलेवार्ड होता है। हमारे साथ कुछ पार्टीज ऐसी भी इंगेज है जिन्होंने हमसे कहा है कि आप हमसे, कुछ विलाज हैं, कुछ घर हैं जिनका वो क्वांटिटी है 15, 20, 25, 50 के फिगर हमारे सामने आए हैं। कुछ लोग हमसे निगोशिएट करना चाह रहे हैं, हमसे डील करना चाह रहे हैं कि आप हमें जगह दें जहाँ पे हम घर बना सकें। तो वो पार्टी भी, उनके साथ भी हमारी कमिटमेंट इन प्रोसेस है, यानी घर बना के वो इंस्टॉलमेंट पे देंगे। जी, exactly, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा मंसूबा। अक्सर हमारे चैनल के नाजरीन यही कहते हैं जी इंस्टॉलमेंट वाले घर बताया करें जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में दस्तयाब हो, वो हम लेना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें इको स्मार्ट सिटी के बारे में।